तो बहुत दिनों से कापाब्लांका की एक भी चेस गेम नहीं देखी थी। तो आज कापाब्लांका की एक चेस गेम देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। मजा आएगा आपको। और अभी थोड़ा वीडियो को स्लो करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को देर लगती है समझने में, तो कुछ लोग जल्दी समझ पाते हैं। कई बार मुझे भी देर लगती है, आप समझ सकते होंगे। वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पर कि आप कितना चेस समझ सकते हैं। तो कुछ लोगों को देर लगती है तो कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे मैं और भी बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा। तो ये गेम 1911 में लंदन में खेली गई थी। तो आते हैं गेम पर। तो व्हाइट पीसीस के साथ कापाब्लांका है और ब्लैक पीसीस के साथ फ्रेडरिक। तो कापाब्लांका ने शुरुआत की E4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया E5, D4, E टेक्स D4, C3, डेनिस गैम्बिट। और यहाँ पर ब्लैक ने इस पॉन को भी कैप्चर किया। D टेक्स C3, बिशॉप C4, C टेक्स B2, बिशॉप टेक्स B2, डेनिस गैम्बिट एक्सेप्टेड। आपको पता ही होगा कि डेनिस गैम्बिट में यहाँ पर क्वीन साइड के पॉन व्हाइट दे देता है, उसके बदले में व्हाइट को यहाँ पर एक फास्ट ओपनिंग का मौका मिलता है। तो ब्लैक को बहुत ही संभल कर खेलना पड़ता है बाद में। तो ब्लैक ने D6 मूव किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक के माइनर पीसीस में एक भी डेवलप नहीं हुआ है और यहाँ पर दोनों बिशॉप्स तैयार है और क्वीन भी यहाँ पर अटैक करने के लिए जुड़ सकती है बिशॉप के साथ। तो कापाब्लांका ने यहाँ पर क्वीन B3 मूव किया और इस पॉन को भी सपोर्ट देना ही पड़ेगा क्योंकि बिशॉप टेक्स F7 चेक के बाद फॉर्क के साथ इस नाइट को लिया जा सकता है। तो ब्लैक ने पहले अपने नाइट को H6 पर मूव करके F7 पॉन पर सपोर्ट बनाया। नाइट F3, नाइट C6 और अभी ब्लैक यहाँ पर नाइट A5 करके क्वीन और बिशॉप पर फॉर्क लगाकर कापाब्लांका के ये बिशॉप को एलिमिनेट करवाना चाहता है। तो कापाब्लांका ने यहाँ पर किंग साइड कैसलिंग किया, लेकिन ब्लैक यहाँ पर नाइट A5 अभी नहीं कर सकता क्योंकि क्वीन A4 चेक आ जाता और ब्लैक को अपने नाइट को वापस ले जाना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर्क है। तो ब्लैक ने पहले अपने नाइट को ना मूव करके बिशॉप D7 मूव किया और अभी ब्लैक नाइट A5 कर सकता है और फिर ये बिशॉप को कैप्चर किया जा सकता है। तो इसी वजह से कापाब्लांका ने अपनी क्वीन को C2 पर मूव किया क्योंकि अपने बिशॉप को गंवाना नहीं चाहते कापाब्लांका। क्वीन E7 और ऐसा लगता है कि ब्लैक क्वीन साइड कैसलिंग करना चाहता है। तो कापाब्लांका ने अपनी ओपनिंग को जारी रखा। नाइट C3 और ब्लैक ने क्वीन साइड कैसलिंग किया। नाइट D5 और क्वीन पर प्रेशर है तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को E8 पर मूव किया। रुक C1 और अभी आप देख सकते हैं साफ साफ कि कापाब्लांका के इरादे क्या है। यहाँ पर सीधा ही अटैक करना चाहते हैं क्योंकि पीस तैयार है अटैक करने के लिए। तो ब्लैक ने पहले F6 मूव किया और ब्लैक यहाँ पर कुछ किंग साइड पर प्रेशर बनाना चाहता है अपने नाइट को लाकर, लेकिन यहाँ पर नाइट का सपोर्ट है तो कुछ ब्लैक कर नहीं पाएगा। तो कापाब्लांका ने अपने नाइट को वापस C3 पर लिया। तो कापाब्लांका ने अपने नाइट को C3 पर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पोजीशन बदलना चाहते हैं कापाब्लांका। और नाइट B5 के बाद यहाँ पर A7 पर भी प्रेशर बनाया जा सकता है। तो ब्लैक ने नाइट G4 मूव किया, नाइट B5, क्वीन। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक यहाँ पर प्रेशर बना रहा है लेकिन ब्लैक कुछ कर नहीं पाएगा। तो भी कापाब्लांका ने S3 मूव करके नाइट पर प्रेशर बनाया। नाइट E5। तो कापाब्लांका ने इस एक्टिव नाइट को अपने बिशॉप से एक्सचेंज करवा लिया। बिशॉप टेक्स नाइट, क्योंकि ये नाइट बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। तो ब्लैक ने डी टेक्स बिशॉप किया और अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि कापाब्लांका ने क्या मूव किया होगा जिसके बाद ब्लैक की गेम पर बहुत ही असर पड़ा। तो कापाब्लांका ने नाइट टेक्स A7 मूव किया, ब्रिलियंट मूव, और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन ब्लैक यहाँ से इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ब्लैक जैसे ही इस नाइट को कैप्चर करने जाता है तो बिशॉप F7 आ जाएगा और अभी आप देख सकते होंगे कि ब्लैक की क्वीन जा रही है एक तरफ और एक तरफ चेकमेट आ रहा है। तो ब्लैक को फोर्सफुली चेकमेट को प्रिवेंट करना ही पड़ेगा
और ब्लैक जैसे ही चेकमेट को प्रिवेंट करने के लिए अपने नाइट को बीच में लाता है, तो ब्लैक की क्वीन चली जाएगी और इस केस में ब्लैक को रिजाइन करना ही पड़ता। तो ब्लैक यहाँ से इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नाइट मूव होने के बाद बिशॉप F7 आ रहा है। तो ब्लैक ने यहाँ पर पहले अपने किंग को मूव किया, किंग B8। तो कापाब्लंका ने नाइट टेक्स नाइट चेक दिया और ब्लैक यहाँ से इस पॉन से इस नाइट को कैप्चर करने जाता है। तो आप देख सकते होंगे कि कापाब्लंका अपने रुक को B1 पर लाकर जबरदस्त अटैक बना सकते थे। तो इसी वजह से ब्लैक ने बिशॉप टेक्स नाइट किया, लेकिन पोजीशन बेहतर नहीं है ब्लैक के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सभी पीसीस कापाब्लंका के एक्टिव है और किंग साइड पर अटैक करने के लिए तैयार है, और ब्लैक का रुक और बिशॉप तो अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, और क्वीन भी यहाँ पर ब्लैक की बहुत दूर आ चुकी है। तो कापाब्लंका ने यहाँ पर रुक B1 मूव किया और अपने अटैक को जारी रखा, और ब्लैक ने यहाँ पर अपनी क्वीन को E8 पर मूव किया, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत देर हो चुकी है। तो कापाब्लंका ने बिशॉप B5 मूव किया, और अभी आपको लग रहा होगा कि कापाब्लंका ने इस बिशॉप को सेक्रीफाइस कर दिया है, लेकिन ब्लैक इस बिशॉप को लेने जाता है तो नेक्स्ट मूव में क्वीन टेक्स C7 चेक आ जाता, और किंग अगर A7 पर मूव होता है तो क्वीन A5 चेक, और अभी आपको लग रहा होगा कि बिशॉप A6 पर आता है तो बिशॉप को बचाया जा सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर रुक टेक्स B7 चेक देकर कापाब्लंका अपने रुक को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि किंग A8 तो मूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वीन टेक्स बिशॉप चेकमेट ही आ जाएगा, और ब्लैक यहाँ से इस रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है। तो रुक C7 चेक, और किंग के पास जाने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शंस है, और किंग A7 पर जाता है तो क्वीन टेक्स बिशॉप, और आप देख सकते हैं कि चेकमेट आ ही जाएगा, और किंग अगर B8 पर भी आता है तो चेकमेट को तो प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, और ब्लैक यहाँ से अपने किंग को वापस मूव कर लेता है तो इस बिशॉप को तो वापस लिया जा सकता है, लेकिन पोजीशन कापाब्लंका की ही बेहतर होगी। तो इसी वजह से ब्लैक ने पहले C7 स्क्वायर पर सपोर्ट बनाने के लिए अपने बिशॉप को D6 पर मूव किया, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं कि बिशॉप पर बहुत ज्यादा अटैक बढ़ चुका है। तो कापाब्लंका ने बिशॉप टेक्स बिशॉप किया, और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। रिजाइन की वजह ये है कि ये पॉन रुक की वजह से पिन है, और क्वीन इस बिशॉप को कैप्चर नहीं कर सकती, क्योंकि क्वीन टेक्स क्वीन आ जाता और ब्लैक की क्वीन चली जाती। तो यहाँ पर बिशॉप टेक्स बिशॉप के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया, और कमेंट में आप सुझाव कर सकते हैं, और गेम अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, इससे मुझको मदद मिलेगी और ऐसी ही गेम्स मैं आपके लिए आगे ला पाऊंगा।